अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क और आज पीपी 50 से इंटरव्यूज़ दोबारा स्टार्ट हुए और अभी तक पीपी 66 तक इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और अंदर इंटरव्यूज़ जारी हैं। इमरान खान साहब, सर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? 1 to 1 इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत की तारीख बदल चुकी है जिस तरह से कर रहे हैं, और क्या क्राइटेरिया देखा जा रहा है, और थोड़ा सा बताएं अंदर की सूरत हाल के बारे में। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि आज वो दिन है कि जिस दिन ये बात यकीनी हो गई है कि 14 मई को पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे और तहरीक इंसाफ ने जो दोस्तों ने जो एस्पायरेंट्स हैं उनके बारे में ये फैसला किया है कि चेयरमैन इमरान खान हर फर्द से इनफरादी मुलाकात करेंगे, 1-on-1 मिलेंगे और उस उम्मीदवार जो ख्वाहिशमंद है उससे सारी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और ये अंदाज़ा लगाएंगे कि उसकी पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है नंबर 1 वो कैसी है, पार्टी के साथ उसका काम कैसा है, उसका हलके के अंदर कैसा काम है, उसने डोर टू डोर मुलाकातें की हैं, उसने रैलीज़ निकाली हैं, उसने इस पूरी 1 साल की जो सियासी जद्दोजहद थी उसमें उसका क्या किरदार रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं कि जो हर कारकुन के अंदर और हर उम्मीदवार के अंदर हम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी क्राइटेरिया के मुताबिक चेयरमैन खुद लोगों को टिकट अवार्ड करेंगे। अच्छा, ज़राए बता रहे हैं कि विरासती सियासत को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा और तरजीह नहीं दी जा रही, यंग ब्लड को तरजीह दी जा रही है। ये वाकई बात हकीकत है इसमें? सारे ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और हर एक का फैसला मेरिट के मुताबिक होगा और मेरिट वो होगा जो चेयरमैन इमरान खान मुकर्रर करेंगे, वही उसका मेरिट होगा। नहीं, यंग ब्लड को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये बात दुरुस्त है? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि एक मिक्स है जिसमें नौजवान भी हैं और दूसरी उम्र के लोग भी हैं, सब लोग एक मिक्स है जिसके मुताबिक उनको कैंडिडेट बनाया जा रहा है। अच्छा, 14 मई के इलेक्शन के हवाले से कितने कॉन्फिडेंट आप? अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीनी है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह एक बड़ा एक यानी पूरे पंजाब के अंदर हमने 17 जुलाई को एक बड़ा इलेक्शन हुआ था, उसमें हम 75% इंतखाब जीते थे और इंशाअल्लाह ताला हमें अब तो अंदाज़ा है कि 80-90% इंतखाब तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अच्छा, आज राणा सनाउल्लाह साहब का बयान आया कि अपने दिमाग से निकाल दें कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, ये मुमकिन नहीं है। राणा साहब के पास दिमाग ही नहीं है तो वो किसी के दिमाग के बारे में क्या बात कर सकते हैं। ठीक है यार नाज़रीन, आपने देखा एजाज चौधरी साहब हमारे से बात कर रहे थे और उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई कि किन रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और अभी और भी काफ़ी कैंडिडेट्स इंटरव्यूज देने के लिए जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं सर? सलाम, मेरा ताल्लुक PK10 अपर दीर से, कुमराट अली खान साहब पहचानते हैं उनको। मैंने MPA टिकट के लिए फॉर्म जमा करवाई थी। मिली भगत से मुझे इशारे मिले कि आपके जो पाम में वहाँ पे ही ख़त्म कर दिए, आगे डिवीज़न तक नहीं आए। तो खान साहब इस गेट पे मैं खड़ा हूँ। आपका 1 to 1 इंटरव्यू नहीं होगा? मैं कैंडिडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं देखता तो अल्लाह खैर करेगा। मैं नॉकिंग करूंगा, लाउड स्पीकर लेके आऊंगा। अपने लीडर के साथ 1 to 1 इंटरव्यू देंगे तो फिर तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं अपने लिए नहीं कहूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान के हाल को कहेंगे कि खान साहब ये लोटा क्रेसी फिर आ रहा है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस बात पे खुश है कि 3 ये लोटे गए हैं और फिर हुकूमत खत्म हो जाएगा। हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है, इनसे थोड़ी बात करते हैं। इंटरव्यू इनका, इसके बाद इनका इंटरव्यू है। सर कौन सा आपका हल्का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महबूब संधू, PP 64 गुजरावाला से। PP 64 गुजरावाला से। तो अगला आपका इंटरव्यू है, कितने कॉन्फिडेंट है और रिक्वायरमेंट्स पता है क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो तहरीक है जिसमें हम भी एक अदना सा हिस्सा है, इसके लिए कॉन्फिडेंस था तो इस रास्ते पे हम चले हैं। ये मुश्किल रास्ता था और हम एतमाद के साथ चले हैं, हम एक नज़रिए के साथ चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल तौर पे मुतमिन है कि बॉडी जो भी फैसला करती है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसला करती है, जिसको भी टिकट देती है, हमें अपने काज के साथ चलना है और इस वक्त हमारा काज पाकिस्तान है। अच्छा, कहा जा रहा है कि विरासती सियासत को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि मेरिट पे ये सारा प्रोसेस होगा और मेरिट पे जिसका जो हक बनता है वो उसे दिया जाएगा। और जिस तरीके से खान साहब का विजन है कि वो नौजवान की आदत को आगे लाना चाह रहे हैं और मैं अपने आप को उस हवाले से मैंने पार्टी को पेश किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला अपने PP के लिए अपने आप को पेश करता हूँ और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट हूँ कि पार्टी अच्छा फैसला करेगी। खान साहब को 1 to 1 इंटरव्यू देंगे, घबराए हुए तो नहीं? नहीं, खान साहब तो हमारे आइडियल हैं, वो तो अब क्या कहने की बात है, वो तो अब हमारे सपनों में भी हैं। तो वो जो सपना पूरा होने वाली बात होती है तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात सोची भी है कि खान साहब को जाके ये बताऊंगा?
तो प्लानिंग की हुई है? हाँ, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो स्ट्रेटजी देखिए, इस वक्त वोट बैंक तो है खान साहब का। हमने तो उन्हें बताना है कि हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जो एतमाद का इजहार हम पे करेंगे, हम उस मुकम्मल अपनी कोशिश करेंगे उस पर पूरा आ सकें और इलाके की खिदमत कर सकें। कहा जा रहा है जो भी नुमाइंदा अंदर पहुंचता है इंटरव्यू देने के लिए इमरान खान साहब के सामने, इमरान खान साहब के पास पूरा उसका बायोडाटा पड़ा होता है। जी माशाल्लाह, पार्टी ने काफ़ी वर्किंग की है पिछले गुज़श्ता चंद माह में, अपना वर्किंग पूरी की हुई है। अभी देखते हैं जब इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या बदकिस्मती होगी कि अगर ये पुराना जो हमारी पार्टी में एक दबा था हमारी पार्टी पे कि यहाँ पे फेवरेटिज्म और लॉबीज़म चलता था, अल्लाह करे वो ना चले और मेरिट पे टिकट दी जाए। कब से ज्वाइन की हुई है पीटीआई? ये तो अब इतना अर्सा हो गया कि भूल गए, 12-14 साल। 12-14 साल। हाँ जी। नाज़रीन, आपने देखा कि पीटीआई के एक उम्मीदवार मौजूद थे जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और एजाज चौधरी साहब ने रिक्वायरमेंट्स बताई कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन बुनियादों पर इमरान खान साहब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू 1-to-1 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जमान पार्क से। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को शाहिद मुनीर के साथ जमान पार्क से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।